चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। बाबू ये वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। मॉडल पेपर आपका सीट नंबर 1 होगा, वो भी क्लास 12th केमिस्ट्री का। बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक क्लास होने वाला है, ठीक है। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यहाँ पर लिखा गया है, मॉडल पेपर सीट 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बाबू बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के आपको 70 तक क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है। और अभी जो आपका होने वाला है सभी क्वेश्चन वो आपका होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों सभी मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो बाबू इस नंबर पर कॉल करके पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। मात्र 399 में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। पूरा वीडियो को जरूर देख के जाएगा, रिक्वेस्ट एक ही रहेगा बाबू, ठीक है ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या है। और देखिए मेरे पास 2014 के एग्जाम में और अब की बार जो 2025 में परीक्षा हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है मेरे पास जो बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण आपका क्या होगा। तो देखिए बेरवादार ठोस पदार्थ का अगर उदाहरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका क्या होगा, रबर हो जाएगा बाबू। रबर आपका क्या है, तो ये आपका बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। और सीधे एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे, बशर्ते मेरे प्यार को मेहनत करिए और एक भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन तबाही मचाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, आपका पूछा जा रहा है क्रिस्टल होते हैं, मतलब मेरे प्यार बच्चों आपका जो है ना क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टल आपका कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से तो ये आपका मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। और यहीं पर अगर बात किया जाए तो मूल क्रिस्टल का अगर बात किया जाए तो ये आपका 7 प्रकार हो जाएगा बाबू, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। तो क्रिस्टल आपका कितने होते हैं मेरे प्यार से, 4 प्रकार, भूलिएगा नहीं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होते हैं। बिल्कुल बाबू। आई देखिए घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या कितनी होती है। अब थोड़ा आप लोग दिमाग लगेगा बाबू, घनाकार क्रिस्टल का बात रहे, किसका, कौन सा क्रिस्टल का, तो ये आपका घनाकार क्रिस्टल का। देखिए ये वाला घनाकार क्रिस्टल का अगर बात किया जाएगा, इसमें ब्रेवेज जालक की संख्या का अगर बात करें, समझिएगा, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या का अगर बात किया जाए तो ये आपका कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका 3 होता है। कितना इसमें ब्रेवेज जालक है, 3 है, ठीक है ना। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए कहता है डेंसिटी ऑफ शॉटकी ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट क्या बात रहे बाबू, ठीक है ना। यानी कि कहने का था शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व आपका क्या होता है। देखिए शॉटकी दोष का घनत्व जो है ना मेरे प्याचो, ठीक है ना, ये आपका कम हो जाता है। क्या होगा बाबू, कम हो जाता है, याद रखेंगे, याद रखेगा, ठीक है। 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व आपका क्या होता है, कम हो जाता है। 4 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो पीडीएफ नोट्स लेना है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 रुपये में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा जो 100% आपको परीक्षा में लगेगा। तो कॉल या मैसेज करके आप लोग खरीद लीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यार जो 5 नंबर क्वेश्चन, पिटवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत आपका कितना है। अब बाबू समझिएगा पिटवा लोहा का बात पे किसका, तो पिटवा लोहा में अगर बात किया जाए इसमें देखेंगे जिससे पिटवा लोहा किसे कहते हैं, जिसे मेरे प्यार जो पीट कर बनाया जाता है, किसे, जिसे पीट कर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पिटवा लोहा कहते हैं। अगर इसमें बात किया जाए तो देखेंगे मेरे प्यारे जो परमाणु देखेंगे, परमाणु की प्रतिशत मात्रा कितना है पिटवा लोहा में अगर बात करें कार्बन का, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा, 0 पॉइंट आप लोग क्या लगाएंगे, 0.2% हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का अधिकतम आयन अनुचुंबक, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है, ठीक है ना। देखेंगे आयन आपका प्रतिचुंबकीय अगर बात किया जाए मेरे प्यार निम्नलिखित में से, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने है बाबू, इसमें से आपका पूछा जा रहा है ना आपका प्रतिचुंबकीय आपका कौन है। तो देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा, आपका Zn2 प्लस आयन हो जाएगा, याद रखेंगे। 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, Zn2 प्लस आयन, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
अब देखिए भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है, मतलब पृथ्वी पर अगर बात किया जाए बाबू सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तमाम बच्चे लगाए जरा 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व आपका पाया जाता है। तो देखेंगे मेरे प्यार तो ये जो है ना आपका एल्युमिनियम पाया जाता है, Al3 जिसे बोला जाता है, कोई समस्या नहीं। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी ने अपने आप से वादा किया है। तो बिल्कुल बाबू एक भी नहीं छूटेगा प्रश्न, बशर्ते आप लोग पूरा क्लास देखिए। पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क करिएगा, 399 रुपये आपके लिए चार्ज है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कहता है ढलवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत आपका क्या है। देखिए मेरे प्यार जो ढलवा लोहा का बात रहे, ढलवा लोहा समझिएगा। अब देखिए ढलवा लोहा में आपका पूछा जा रहा है कार्बन का परमाणु प्रतिशत आपका कितना है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ढलवा लोहा का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों बच्चों, इसमें कार्बन का परमाणु प्रतिशत आपका क्या होगा, 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ढलवा लोहा का जब भी बात होगा तो यानी 0 पॉइंट क्या होगा 4% हो जाएगा बाबू, कितना होगा 0.4% होगा। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है, एक भी नहीं छूटेगा बशर्ते मेहनत करिए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। अब बताइए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा तत्व है जो परिवर्तन, देखिए परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, परिवर्ती संयोजकता। ठीक है ना। तो देखिए परिवर्ती संयोजकता का अगर बात किया जाए तो वर्ग 3 से वर्ग 11 के तत्व जो है ये आपका क्या करता है, परिवर्ती संयोजकता दर्शाएगा। 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है सीधे आपके परीक्षा में। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है। 9 नंबर में लगाइए बाबू, हमेशा स्वतंत्र, कहता है दी मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज डैश का बात पे, मतलब हमेशा स्वतंत्र अवस्था में अगर बात किया जाए, ठीक है ना, फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, ठीक है ना। तो देखिए कि आपका क्या होगा मेरे बैच का, आपका एयू हो जाएगा। सोना जो है आपका हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में आंसर देगा, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहेंगे, 10 नंबर में लगाइए। तो देखिए इसे जो कहेंगे मेरे प्यार बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर बात किया जाए ना बदलने का, ये आपका मेरे प्यार बच्चों क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन, ये गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। ठीक है 10 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन बी गैल्वेनिक सेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब देखिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ का अगर बात किया जाए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल, देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, रेडुकेटिंग सब्सटेंस का बात है बाबू, समझिएगा। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, फ्लोरीन हो जाएगा, F2 हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है फेराडे के विद्युत विचलितन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। 12 नंबर में चलेंगे, फेराडे साहब का विद्युत विचलितन का दूसरा नियम का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, फेराडे के विद्युत विचलितन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार हो जाएगा। किससे हो जाएगा, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार, याद रखेंगे। ठीक है चलेंगे। ठीक है चलिए 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है। देखेंगे दी इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज का बात पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर अगर बात किया जाए, क्वेश्चन फिजिक्स में भी आपको पूछेगा, तो 1.6 इंटू क्या होगा, 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। ठीक है 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा बशर्ते मेहनत करिए। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई पूछा जा रहा है क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होता है, समझिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का जब भी बात होगा बाबू तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका ओम के पावर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -1, और क्या होगा सीएम के पावर में -1, ओम के पावर -1, सीएम के पावर -1। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, बी। 15 नंबर में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फेराडे का प्रथम नियम आपका है, बताया जरा, फेराडे फर्स्ट लॉ इज डैश, मतलब देखिए
फेराडे का प्रथम नियम का अगर बात किया जाए समझिएगा, ठीक है ना, फेराडे का प्रथम नियम। तो देखिए फेराडे का प्रथम नियम जो कहता है फॉर्मूला ई बराबर क्या कहता है मेरे प्यार, जो ई बराबर आपका एमसीक्यू होता है। क्या होता है ई बराबर एमसीक्यू। 15 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अर्धायु निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है। कहता है दी हाल्फ लाइफ ए फर्स्ट फोर ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डैश। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु आपका किस पर निर्भर नहीं करेगा, जल्दी बताइए। देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अगर बात किया जाए, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। याद रखिएगा, काफी खास नहीं, सभी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर आपका क्या है बाबू, समझिएगा, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर, ठीक है। देखिए किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर का अगर बात किया जाए, देखेंगे मेरे प्यार से 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या लगाएगा, तो ये आपका निश्चित होता है। कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर आपका क्या होता है, निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, आर्हेनियस इक्वेशन इज डेट। मतलब मेरे प्यारे बच्चों आर्हेनियस समीकरण क्या कहलाता है। देखिए आर्हेनियस समीकरण का अगर बात किया जाए, आर्हेनियस समीकरण मेरे प्यारे बच्चों, आर्हेनियस समीकरण के बराबर जो फॉर्मूला होता है, के बराबर ए ई माइनस क्या होगा ई ए, बटे में क्या लगाएंगे बाबू, आर टी लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, के बराबर ए माइनस ये बटा आर टी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा, नो टेंशन, आराम से लगाइए, सीधे आपके परीक्षा में। देखिए बाबू एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, मेरा टारगेट यही लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। और देखिए पीडीएफ कोर्स लेना, इस नंबर पे संपर्क करिए, 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, कॉल मैसेज कर सकते हैं। अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते, कमेंट करिएगा, अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में कौन निकल पाता है, ठीक है। देखिए अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, तो ये आपका विलायक के अणु हो जाएगा। विलायक के अणु जो है ये आपका अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में क्या करेगा, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपकी स्क्रीन पे, आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन का पूछा जा रहा है कौन सा गुण है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए आदर्श विलयन का पूछा जा रहा है कौन सा गुण है। देखेंगे आदर्श विलयन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका देखेंगे आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है ये आपका क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। मतलब बाबू आइडियल सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुषंग गुण आपका क्या है। अब देखिए विलयन के लिए अनुषंग गुण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे लाल, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। विलयन के लिए अनुषंग गुण का अगर बात करें ये आपका कौन होगा। देखिए विलयन के लिए अनुषंग गुण का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यारों से क्या होगा, परासरण हो जाएगा। अनुषंग गुण आपका कौन है, परासरण हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और सीधे देखिए इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो आपके परीक्षा में जो है 100% लड़ेगा, वही सब क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। फालतू क्वेश्चन आपको क्यों बताएंगे, बताइए, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहे वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर करिए बाबू, ठीक है ना, ताकि आप देखेंगे एग्जाम में आप जो है तबाही मचा पाए, भौकालो कर पाए, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। मानव रक्त जो है, मानव रक्त, इसका पीएच मान क्या होता है, दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। मतलब मानव रक्त का पीएच मान बाबू आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए मानव रक्त का अगर बात किया जाए पीएच मान का, ये आपका कितना होता है, 7.4 होता है। याद रखिएगा 22 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी 7.4 हो जाएगा। किसी घोल का परासरण दाब का संबंध आपका दिया जाता है। देखेंगे दी पूछे जा रहा है, देखेंगे मेरे प्यार को, देखिए दी रिलेशन बिटवीन, पूछा जा रहा है ऑस्मोसिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन गिवन का बात पे। मतलब किसी घोल का परासरण दाब का संबंध किससे दिया जाता है। देखिए फार्मूला जो होता है बाबू आपका, पाए बराबर क्या होता है, ठीक है ना, पाए बराबर सी बराबर एच टी, पाए बटे सी बराबर क्या होगा एच टी, पाए बटे सी बराबर एच टी, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिए 24 नंबर, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है बाबू। देखिएगा रेगुलेशन ऑफ, देखेंगे मेरे प्यार से इलेक्ट्रिक वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन आपका क्या होगा, देखिएगा। तो ये अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का अगर बात किया जाए
तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों P0 माइनस PS। अब बट्टे में क्या लगाएंगे आप लोग P0 लगाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सीधा सीधी लगाइए, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लगा दीजिए। भोकाल कहते हैं मेरे प्यार बच्चों ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। लगा दीजिए भोकाल, और अब की बार कितना पार कर दीजिएगा आपको पते हैं। चलिए PDF नोट्स खरीदना है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 रुपये प्राइस है, कॉल करके खरीद सकते हैं। टिंडल प्रभाव पाया जाता है बाबू, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का बात पे टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव का बात पे ये आपका पाया जाता है। तो देखिए टिंडल प्रभाव को अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका सॉल में पाया जाता है बाबू। 25 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, सॉल में जो है आपका टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। 25 में आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है, बाबू बताइए जरा। सोडियम आवर्त सारणी, सोडियम इज ए नंबर, सोडियम इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल का बात रहे, मतलब सोडियम जो है आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है। ठीक है, तो देखेंगे सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है, तो ये आपका प्रथम ग्रुप हो जाएगा। 26 में आप लोग क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर प्रथम ग्रुप का। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए वायु का मुख्य अवयव आपका पूछा जा रहा है क्या है। वायु मतलब क्या हुआ, तो यह हवा हुआ बाबू, समझिएगा। देखिए क्या कहता है, वायु का मुख्य अवयव आपका पूछा जा रहा है, आपका क्या है, तमाम बच्चे छापिएगा। वायु का मुख्य अवयव आपका क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे वायु का मुख्य अवयव का अगर बात किया जाए तो CO2 और N2 एवं O2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए CO2 का मतलब क्या हुआ, CO2 मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, N2 मतलब नाइट्रोजन हो गया, O2 मतलब ऑक्सीजन हो गया। 27 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाए क्या क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, आपका किसने सिद्ध किया था, बताइए बाबू। 28 नंबर क्वेश्चन किसका बात पे, क्लोरीन, क्लोरीन यौगिक नहीं है, ठीक है ना, यौगिक नहीं है तत्व है, आपका किसने सिद्ध किया था। तो देखिए ये जो आपका सिद्ध किया था, ये आपका डेवी ने सिद्ध किया था। क्या किया था, क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है। ठीक है, 28 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आइए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, आर्गन एक गैस है। देखिए आर्गन का अगर बात किया जाए तो आर्गन क्या होगा बाबू, आर्गन AR18 है। ठीक है ना, आर्गन आपका कौन सा गैस है बताइए जरा, 29 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे आर्गन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, आपका एकल परमाणिक हो जाएगा। कौन सा होगा बाबू, एकल परमाणिक हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, 29 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एकल प्रमाणिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 30 नंबर क्वेश्चन, समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व आपका क्या है। दी एलिमेंट्स फाउंड इन सी वाटर का बात पे, समुद्र जल का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, समुद्र जल में आपका कौन सा मेरे प्यार से तत्व पाया जाता है। ठीक है, समुद्र जल में अगर बात किया जाए मेरे प्यार से तो आयोडीन पाया जाता है। I2 मतलब सॉरी, अरे यार NaCl लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। 30 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जाए क्या PDF नोट्स लेना है, नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस है आपका 399, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉल मैसेज करके आप लोग जल्दी परचेज करिए, 100% एग्जाम में तबाही करना चाहते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब देखिए नाइट्रोजन के क्या होते हैं N2 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है O2। अब ये एक क्या है बताइए, तो एक दूसरे का जो है बाबू ये आपका क्या होगा, तो ये आपका अपर रूप हो जाएगा। याद रखेंगे क्या लगेंगे, एक दूसरे का अपर रूप है, और ये जो आपका है बाबू ये आपका क्या होगा, अधातु हो जाएगा। मतलब आप लोग क्या लगाएंगे, ठीक है ना, नन METAL, नन मेटल, आंसर भी। नेक्स्ट में चलेंगे, प्रश्न क्या था, उजला और पीला फास्फोरस। उजला का बात पे किसका, उजला प्लस में क्या होगा बाबू, पीला। उजला और पीला फास्फोरस का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए उजला और पीला फास्फोरस जो है ये एक दूसरे का क्या है, अपरूप है, एक दूसरे का आपका क्या है, अपरूप है। ठीक है ना, 32 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे का क्या है, अपरूप है। 33 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, बताया जरा नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, सभी बच्चे बताया जरा। 33 नंबर में नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाएगा, तो ये आपका ओस्टवाल मेथड जिसे बोला जाता है, ओस्टवाल विधि। ठीक है ना, याद रखेंगे। 33 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी, ओस्टवाल विधि। 34 नंबर में देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्व की संख्या क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियोडिक टेबल। मतलब आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त का बात रहे, ठीक है, दूसरे आवर्त में देखिए अगर हम बात किया जाए, पहला एलक फर्स्ट घर में 2 रहता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में कितना होता है 18, चौथा में आपका कितना होता है 28, पांचवा में आपका कितना होता है 32, छठा में आपका कितना होता है कि आपका 64।
ठीक है ना। तो याद रखेंगे दूसरा घर का अगर बात किया जाए तो 2, 8, 18, 28, 32, 64, तो देखेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे आवर्त का बात रखें तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका क्या है। तो ये अनुचुंबकीय जो प्रदर्शित करता है ये आपका ऑक्सीजन करता है, जिसे आपका O2 बोला जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी संभावित आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। कहता है मेरे प्यार छो, विच मिक्स ऑफ द गैस यूज, पूछा जाए मेरे प्यार छो। ठीक है ना, एवरीथिंग देखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एप्टेयर्स इन पूछा जाएगा ड्राइविंग, मतलब गोताखोरी में अगर बात किया जाए ये आपका हीलियम He+O2, मतलब हीलियम और ऑक्सीजन का मेरे प्यार यहाँ पर मिश्र धातु प्रयुक्त होता है। 36 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका पूछा जा रहा है क्या है, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किसका बात है, उष्मा। ठीक है, और विद्युत का पूछा जा रहा है, विद्युत का अच्छा चालक। ठीक है ना, अच्छा चालक आपका क्या है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है, ग्रेफाइट हो जाएगा। 37 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया को क्या कहेंगे। देखिए इस प्रकार से अभिक्रिया आपका दिया गया है। ठीक है ना, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा, 38 में चलेगा। तो देखेंगे ये अभिक्रिया जो कहलाता है फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे। अब देखिए अग्निशामक में उपयोग में लाया जाने वाला हेलोजन यौगिक कौन है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अग्निशामक का अगर बात किया जाए। ठीक है, अग्निशामक में जो आपका उपयोग में लाया जाता है हेलोजन यौगिक, ठीक है ना, हेलोजन यौगिक वो आपका क्या है, 39 में चलेंगे तो वह आपका हो जाएगा मेरे प्यार जो CCl4 हो जाएगा। CCl4 देखिए, CCl14 नहीं होता है, CCl4 हो जाएगा। याद रखेंगे आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या, आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म को जब सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तमाम बच्चे लगाइए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका क्या बनेगा, एसोटालान बनेगा। क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म को अगर सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एसोटालान। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, अब देखिए क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। अब देखिए क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जा सकता है बताया जरा, 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्लोरोफॉर्म का अगर बात किया जाए तो मेरे प्यार चीज जो बनाया जाता है मिथेनॉल के माध्यम से बनाया जाता है। किसके माध्यम से, मिथेनॉल से आपका क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म आपका बनाया जाता है। 41 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। अब देखिए मिथाइल एमीन जो है ये आपका कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए मिथाइल एमीन का बात किया जाए तो हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया का आप लोग नाम सुने होंगे, हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसके माध्यम से अगर बात किया जाए मिथाइल एमीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, 42 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं, 42 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और बताइए जरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा। PDF नोट्स लेना इस नंबर पर संपर्क करिएगा, मात्र 399 प्राइस है। यहाँ तक वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं रात के 8:15 में क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।